नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खतरे में बेटियां। आज हिंदुस्तान में बेटियों की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, उसको लेकर यही अफसोस होता है कि काश इस देश में बेटियों के साथ ऐसा कुछ ना होता। लेकिन अफसोस करना पड़ता है क्योंकि ये अभी मजबूरी बन गई है। आज बेटी के नाम पर, महिलाओं के नाम पर शोषण का जो खेल चल रहा है, अत्याचार का जो अलग अलग अंदाज दिख रहा है सामने, उससे कहा जा सकता है कि खतरे में ही बेटियां हैं। और इसी मुद्दे पर हमसे जुड़ेंगी हमारी ख़ास मेहमान, जो समाज सेवा से लंबा अनुभव रखती हैं, बहुत अलग अलग विषयों पर काम कर चुकी हैं। और हमारे साथ आज की जो मेहमान हैं उनको भी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बेटियां सुरक्षित कब होंगी। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी मेहमान हैं भावना तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भावना जी। आज जिस तरह से महिलाओं के संदर्भ में जो कुछ समाज में सामने आ रही तस्वीरें, एक महिला होने के नाते सबसे पहले क्या महसूस करती हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी होती थी ये चीज़ों को जानकर कि आज हम 21वीं सदी में जीते हैं। हम मुंबई जैसी महानगरी में रहते हैं, जहाँ पर आधी रात में भी अगर महिला आए तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी कहूँगी अभी मैं, क्योंकि इन दिनों जो 1 महीने के अंदर जो घटनाएं हमारे शहर में, हमारे देश में हर जगह घटित हुई है। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार, 6 साल की बच्ची जिसे अभी तक दुनियादारी क्या होती पता नहीं, जिसका बचपना खत्म नहीं हुआ, उसकी जिंदगी को समाप्त कर देना, इस तरह से क्रूरता और बर्बरता के साथ आए दिन हर 2 दिन में एक एक घटनाएं घट रही है। आज मुंबई में जो हाल ही में 2-4 दिन पहले जो घटना घटी साकीनाका में जी, वो दिल्ली निर्भया कांड को पूरी तरह से हमारे आंखों के सामने फिर से लेकर आ गए। जहां पर निर्भया कांड में 2012 में बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था, जिसमें उस बच्ची की मौत हो चुकी थी और बहुत ही निर्दयता के साथ उसकी हत्या कर दी गई थी। माता पिता ने 5 साल संघर्ष किया, तब जाके हमारा कानून 5 साल के बाद जागा जी। और 5 साल जितना लंबा एक समय लगकर उन आरोपियों को फांसी हुई। और वही घटना मीरा हमारे मुंबई में घटित होती है साकीनाका में। और शब्दों में उस चीज को बयान नहीं कर सकती। जैसे ही वो न्यूज मैंने देखी, मुझे खुद को समझ में नहीं आया हम किस देश में, किस शहर में जी रहे हैं और क्या हम ये डिजिटल जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ पर एक महिला के साथ बलात्कार, क्रूरता के साथ और बलात्कार के बाद एक रोड को उसके अंदरूनी हिस्से में घुसाकर उसके अंतरिया बाहर निकाल देना, मतलब बिल्कुल इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। और भावना जी, आपको हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि देश में बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम हाल फिलहाल की घटनाओं पे नज़र डालें तो स्थितियाँ बहुत ही बेकार है, दुख होता है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे आपसे। जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं बेटियां सुरक्षित नहीं दिखाई देती हैं। आए दिन न जाने कितनी बेटियां बलात्कार का शिकार होती जा रही है। ऐसे में जहां पूरा भारत कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं बीते कुछ दिनों पहले 3 बेटियां बलात्कार का शिकार हुई। जहां पूरा भारत निर्भया को इंसाफ दिलाने में जी जान लगा दिया था, ऐसी ही एक वारदात साकीनाका में फिर देखने को मिली। लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ने से पहले ही महिला ने अपनी सांसें छोड़ दी। इस मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह घटना 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाती है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 45 साल के आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू है। तो वहीं दूसरी घटना महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां 13 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा कर दरिंदों ने किया गैंगरेप। साथ ही इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 31 अगस्त की रात की बताई जा रही है, जब लड़की पुणे रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उससे देखा। पुलिस ने कहा कि लड़की के दोस्त के नहीं आने के बाद ड्राइवर ने कथित तौर पर उसे घर पर छोड़ने की पेशकश की, क्योंकि देर रात हो चुकी थी, और फिर उसने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ बुला लिया। इसके बाद
आरोपियों ने मासूम बच्ची को शहर ले गए और कई जगहों पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में उन्होंने उसे मुंबई जाने वाली बस में चढ़ने के लिए मजबूर किया। तीसरी घटना दिल्ली के मयूर विहार इलाके की है, जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी ने ही किया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी को धर दबोचा। काश इस तरह की रिपोर्ट देखने की नौबत ना आए, लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत की बेटियां बहुत खतरे में हैं, असुरक्षित हैं। कभी कहा जाता था महिलाओं के बारे में कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने बता दिया दुनिया को कि वो कितनी निडर है। वो कल्पना चावला बन सकती हैं, सुनीता विलियम्स बन सकती हैं। जिस तरह से झांसी की रानी ने, दुर्गा और लक्ष्मी ने इस देश को एक अलग पहचान दिलाई है, एक शक्ति दी है। लेकिन आज ये कलयुग है और जहाँ एक तरफ विकास की बातें होती हैं, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि विनाश भी शुरू है महिलाओं के संदर्भ में, बच्चियों के संदर्भ में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर की जो एक जिजीविषा होती है समाज के लिए, दर्द होना चाहिए, उसका हम दिखावा तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो राक्षस है उस पर हम नियंत्रण अब तक नहीं कर पाए हैं। वाकई हम जब तक खुद को चोट नहीं लगती है तब तक दर्द महसूस नहीं कर पाते हैं। आजकल ये अलग बात है कि बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं। भावना जी हमारे साथ बनी हुई हैं। भावना जी, जब महिलाओं के संदर्भ में लगता है कि सब कुछ है, तकनीकी रूप से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, संसाधन बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, लेकिन जो मासूम बच्चियाँ हैं उनको तो लगता है कि उनको पीछे कोई है ही नहीं। क्या सोचती हैं आप? आपके शब्दों का मान सम्मान करती हूँ और ये बातों को मैं आज जीवित रूप से देख भी रही हूँ कि एक बच्चियां जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, 6 साल की, 4 साल की, 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाना, मतलब 12-12, 13-13 लोग उसके साथ गैंग रेप कर रहे हैं। मतलब इंसान की सोच कहाँ जा रही है और हमारा प्रशासन क्यों कमजोर पड़ रहा है। हमेशा हमारा प्रशासन सिर्फ बलात्कार जैसी स्थिति को लेकर इतना कमजोर क्यों हो जा रहा है, ये मेरे समझ के बाहर जा रहा है। आज तक इसके ऊपर कोई सख्त कानून न आने के कारण आज कई लोगों की हिम्मतें बढ़ती जा रही है। निर्भया कांड में जो फांसी की सजा आई थी दोषियों के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ, उसके बाद शायद लगा था थोड़ा कि अब लोग सुधरेंगे, धीरे धीरे इस बारे में सोचना छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वाकई इसी देश में निर्भया के पक्ष में सारे लोग खड़े हो गए थे। और आज जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो हमारा समाज कहीं ना कहीं से बिल्कुल सिकुड़ सा गया है, अपनी समस्याओं के बीच लगता है समाज भी छुप गया है। तो हमें क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में देखिए यही हो रहा है कि जो बलात्कार जैसी समस्या है इसके ऊपर समाज जागरूक होता है। जब बहुत अधिक लोग जागरूक हो जाते हैं तब आते कैंडल मार्च होता है, कई रैलियां निकलती हैं, इस पर आवाजें उठती है। निर्भया कांड के बाद कई ऐसी 1-2 घटनाएं घटी, तब समाज विचलित होकर समाज ने प्रशासन को झकझोर दिया, तब जाकर इसके ऊपर प्रशासन जागा और उन लोगों को सजा मिली। परंतु इन दिनों जो स्थिति पैदा हो रही है एक के बाद एक, ये हमारा समाज कहाँ चला गया। हम प्रशासन को तो कहेंगे कि प्रशासन बहुत ठंडा रवैया अपना रहा है। हमेशा प्रशासन हमारे सामने आकर कहता है कि हम इसके ऊपर कुछ करेंगे। आज हमारे सीएम, आज माजी सीएम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये विषय चलना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त कानून। पर जब जनता ये कह रही है, खुद हमारे यहाँ के नेताओं को ये बात पता है, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सामाजिक लोग हैं, जब कहते हैं कि ऐसी क्रूरता करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए, तो क्यों ये चीजें इतनी खींची जाती है? क्यों आज तक लोगों के अंदर इसका कोई डर नहीं? बलात्कार जैसे जुर्म को लेकर आज भी लोगों के अंदर कोई दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है। एक 6-6 साल की, 6-6 महीने की बच्ची को देखकर ये क्रूरता, ये दरिंदगी कैसे इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। माफ कीजिएगा कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही हूँ, परंतु ये महिलाओं और बच्चियों को लेकर जो आज हमारे देश में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे प्रधानमंत्री लगाते हैं, जहाँ पर बहुत सी संस्थाएं इस विषय को लेकर काम करती है, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स बोलता है कि महिला सुरक्षा के लिए, जहाँ पर महिला सुरक्षा सहायता संगठन जैसी स्थिति, जहाँ महिला आयोग है, वहाँ महिला और बच्ची को लेकर ये ढीलापन, ये हल्का रवैया, ये सिर्फ अरेस्ट कर दिया, एफआईआर हो गया, चार्जशीट फाइल की और ये कर दिया। अंत क्या है इसका?
चीजें जब तक गर्म होती है तब तक लोगों के दिमाग पे असर करती है, पर जैसे जैसे इसके अलावा आज हमारे चैनल्स पे दिखाई जा रहा है कि आज आए दिन बच्चों का बलात्कार हो रहा है तो लोग देख रहे हैं। मुझे पता है जैसे अगर कोई और विषय आ जाएगा लोग इसको भूल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो पिछड़ी हुई सोच हमारी यहाँ काम कर रही है। हमारे पढ़े लिखे लोग जो युवा है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर कमजोर हो रहा है, तब जाकर ये स्थिति घटित हो रही है। बिल्कुल, ये स्थिति इसलिए भी बन रही है कि कहीं ना कहीं से जो सामाजिक सोच होनी चाहिए, जिस तरह से सामाजिक संरचना होती है तो समाज में अलग अलग विकास होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सोच एक हो जाए तो निश्चित रूप से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है भावना जी कि इसमें कमी आ सकती है। लेकिन ढाक के तीन पात, अक्सर हम कहते हैं कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े कानून का खौफ दिखाया जाता है, उसके बाद जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जब तक दर्द होता है, जब तक रोटी गर्म होती है तब तक हम समझ सकते हैं उसकी गर्माहट, लेकिन सब कुछ जब ठंडा हो जाता है तो हमारी सोच भी ठंडी क्यों हो जाती है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं मुंबई के लोगों की राय कि इस घटना को लेकर वो क्या सोचते हैं, जिसका जायजा लिया हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा ने। देश में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो साकीनाका की बात करें या पालघर की बात करें, उल्लासनगर की बात करें, पुणे की बात करें। लगातार जिस तरह से महिलाएं और छोटी बच्चियों को दरिंदगी का शिकार होना पड़ रहा है, लगातार दुष्कर्म के मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं मुंबई की महिलाएं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, क्या लगता है कि महिलाएं अब सुरक्षित हैं? हाँ, महिलाएं सुरक्षित है, बॉम्बे में बहुत सुरक्षित है। हम लोग को मानते हैं बॉम्बे हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन वजह क्या मानती है कि अभी जो माहौल ऐसे हो रहे हैं कि अपने को डर लगता है कहीं बाहर अकेले निकलने के लिए। आपको लगता है कि जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के बाद लोगों को ये लगा था कि आरोपियों को फांसी हो रही है, अब कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म के मामले थमेंगे, लेकिन वजह क्या मानती कि अब तक इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब बच्चियां भी, छोटी छोटी बच्चियां शिकार चाहिए, थमना चाहिए हमारे हिसाब से। इस तरह का कानून होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, उसके ऊपर कानून बने तो अच्छी बात है। जो छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा करते हैं उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा करते हैं और क्या कुछ मांग करेंगी सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि कानून बने, कुछ बच्चों के साथ जो ऐसा गलत करते हैं उनके ऊपर उनको फांसी। आप किस तरह से देखती हैं कि आज जिस तरह से महिलाएं और अब छोटी छोटी 7 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां जो है दुष्कर्म और छेड़छाड़ के शिकार हो रही हैं, ऐसे में मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित तो है ही नहीं, अभी तो ये माहौल में तो नहीं है अभी, और छोटे छोटे बच्चे लोग के साथ में हो रहा है तो ये गलत ही हो रहा है, तो उस पर सरकार ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सब पुलिस तो कर रही है, बोलते हैं अपनी काम सब, पर ऐसा नहीं होना चाहिए छोटे छोटे बच्चे लोग के साथ में। इस तरह से निर्भया कांड के बाद लोगों ने ये अपील की थी कि फांसी की सजा हो दोषियों को, ताकि लोगों में डर पैदा हो। फांसी क्या लगता है? ये अच्छी बात है, फांसी की सजा देनी चाहिए वो लोग को, झटके में ये केस लड़ते रहना नहीं चाहिए, उसी जगह पे सजा देनी चाहिए, तो दोबारा ऐसी गलती करेगी नहीं और लड़की लोग भी सुरक्षित रहेगी। किस तरह से प्रशासन से मांग करेंगे? जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा, आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा है अभी तो बिल्कुल ही डर ही लग रहा है। हाँ, ऐसा सेफ्टी दे पाए, अभी तो डर लगने लगा है। ये साकीनाका का हुआ है जब से, तो और डर लगने लगा है हम लोग से। जिस तरह से अभी 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले आए हैं, उल्लासनगर में मामला 14 साल की बच्ची के आया, पालघर की अगर बात करें तो पालघर में 5 साल की बच्ची के साथ जो है छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं। आपको लगता है कि अब, और वो भी अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार ही जहाँ तक है आरोपी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिर किस तरह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? इसके बारे में भी चलिए, बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि आर्थिक राजधानी मुंबई में आप सुरक्षित हैं? जिस तरह से महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले हो रहे हैं, ऐसे में एज ए मुंबई कर क्या सोचती हैं? जी, हम सुरक्षित तो महसूस नहीं कर सकते। 10 बजे के पहले हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अगर देखा जाए जैसे कि सुनसान रोड है, वहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। मुंबई है क्या, कहीं पे भी आप अगर सुनसान जगह पे तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 10 बजे के पहले आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन अगर देखा जाए आप जा रहे हैं जहाँ पे जैसे कि अभी यही एरिया हो गया, अभी ये बहुत सुरक्षित है। आप यहाँ पे ठीक 11 बजे के बाद देखेंगे पूरा सुनसान हो गया, तो क्या आपको लगता है कि यही एरिया आपको सुरक्षित लगेगा? जैसे
सुनसान की बात तो छोड़िए, बच्चियां, घर के छोटे छोटे बच्चे घर में शिकार हो जा रहे हैं, पड़ोसी शिकार बना रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को किस तरह की सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिस तरह से दावे सरकार हमेशा करती है कि कड़े कानून है महिला सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षित है, आपको लगता है कि उस कानून पर अमल बजावनी होती है और आज महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगी उन तमाम युवाओं को, युवा लड़कियों को किस तरह से कहेंगी जो घर से बाहर जाती हैं, काम के लिए बाहर निकलती हैं और रात बिरात वो घर आती हैं, उनको किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए? कानून को इसके लिए कानून को कड़ी से कड़ी और नियम बनाना चाहिए और औरतों के लिए और कुछ लागू करना चाहिए। जैसे अभी ये पुलिस वगैरह शासन हो गए, इनको नाइट ड्यूटी में भी लगाना चाहिए जगह जगह पे। तो कांड अभी आपने सुना ही होगा, निर्भया का हुआ, अदरवाइज होते ही रहता है आए दिन। और जैसे कि सरकार कहती है कि बहुत सुरक्षा मिल रहा है लड़कियों को, कहाँ मिल रहा है और कैसे मिल रहा है बताइए हमें। और हम जैसी लड़कियाँ यूपी बिहार से यहाँ स्ट्रगल करने के लिए आती हैं मुंबई में, तो हम अपनी सुरक्षा कहाँ पर पा रहे हैं? और अदरवाइज जैसे लड़कियों का हो रहा है उसका कौन सा निवारण मिल रहा है, मतलब उनको कहाँ पर न्याय मिल रहा है? और जैसे कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं मुंबई और महाराष्ट्र? नहीं, ये सब केस देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता है। और मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ये सब होने के बाद मुझे भी कहीं ना कहीं डर लगता है, क्योंकि मैं भी एनी टाइम मीटिंग हुआ, मैं भी इंडस्ट्री लाइन से काम करती हूँ, आना जाना मेरा लगा रहता है। मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ कि इस समय ये दौर हो गया कि हम एक ऑटो वाले पर भी सुरक्षा अपना नहीं महसूस करते। मेरे ख्याल से तो ट्रेन में भी नहीं कर सकते हैं अपनी सुरक्षा, कि हम लोग कहीं सेफ नहीं हैं लड़कियों के लिए। और मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ इस पे ध्यान दिया जाए। और वैसे भी हम बोलते बोलते थक जाएंगे, वैसे भी लड़कियों को चुप ही कराया गया है, इसका कोई निवारण आज तक सही नहीं हुआ है, इसीलिए आए दिन केस होते ही रहते हैं। मेरे ख्याल से तो ये कहना चाहिए कि लड़कियों को ही अब लगता है स्टैंड लेना पड़ेगा, औरतें ही मिलके ये न्याय कर सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर अगर ये छोड़ दिया जाए कि वो लड़कियाँ ही अपना खुद का सुरक्षा करेंगी, उनको ही डिसीजन दिया जाए। ये नहीं कि हम देखेंगे, हम करेंगे, हम उनको पकड़ रहे हैं, हम उनको फांसी दे देंगे, यहाँ तक ही नहीं लिमिट होनी चाहिए, आगे भी करना चाहिए। और कानून तो मेरे ख्याल से है ही नहीं, कानून होता तो ये केस होते ही नहीं। और कानून है कहाँ, कहाँ पर सुरक्षा है? जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे किसका नाम लूँ, कोई भी नेता है, उनके यहाँ केसेस होते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिखता है, बाकी आम पब्लिक, छोटी मोटी पब्लिक का कहाँ दिखता है? कहीं भी नहीं दिखता है। और वो दबा दिया जाता है कहीं ना कहीं, फिर से लोगों को प्रोत्साहन मिल जाता है कि फिर से वापस वैसे रनिंग होता है। जब निर्भया केस हुआ उसके बाद तो बदलाव होना ही चाहिए था, जबकि उनको फांसी भी मिली थी सब लोगों को, बट फिर भी कोई सुधार नहीं आया। वापस ये केस आया, आपको पता ही होगा, साकिनाका वाला। और अभी आप बता रहे हैं, मैंने भी अभी न्यूज़ देखी नहीं है, वापस ये हुआ। और क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती इसमें। एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आए दिन महिलाएं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर देश में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी? क्योंकि एक के बाद एक मामले हम ये सोचते हैं कि आने वाले समय में अब महिलाएं सुरक्षित होंगी। जिस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार महिला सुरक्षा के कड़े कड़े कानून बनाने की बात करती हैं, लगातार नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि बच्चों के माता पिता के साथ साथ तमाम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और इस तरह की घटनाओं से तभी हम बच सकते हैं जब हम एक दूसरे को जागरूक करें और खुद जागरूक रहें। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई। तो सपनों के शहर में जब सपने टूटते हैं, दिल टूटता है, मन टूटता है, तब यही लगता है कि उफ, क्या हो रहा है ये। मुंबई की अगर हम बात करें तो बाकी इलाकों से काफ़ी मात्रा में यहाँ की महिलाएं सेफ हैं, लेकिन जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से नाराज़गी है, महिलाओं को भी लगता है कि वाकई अभी हम असुरक्षित हैं और एक गुस्सा है उनके अंदर। भावना जी, आपको क्या लगता है कि अभी आपकी जो संस्था है वो किस दिशा में सोच रही है आगे? बहुत आप काम करती हैं, अगर इस दिशा की बात करें तो क्या कदम उठाने वाली हैं आप? सर्वप्रथम तो ये कदम उठाया जाएगा कि जो छेड़े बेटी उसकी छीन लो रोटी। वाह वाह, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ऐसा ना हो जाए कि समाज इतना ज्यादा जागरूक हो जाए इस विषय को लेकर, क्योंकि जहां तक प्रशासन की राह देख रहा है, हर वो व्यक्ति जिसके घर में बच्चियां हैं, आज वो बच्ची को किस तरह से पढ़ाई लिखाएगा, कहाँ बाहर भेजेगा, क्या करेगा? जहां आज महिलाएं
प्लेन चला रही है, ट्रेन चला रही है, वहां पर ये बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की स्थिति। तो मैं यही चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते आज हमारे घर में भी बच्चियां हैं, तो सबसे पहले हम उस चीजों को वहां तक देखेंगे कि जो इस तरह की हरकत करे उसे वही सजा दो। जबकि ये मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रशासन और कानून को लेकर चलना चाहिए, पर प्रशासन और कानून अगर इस तरह से ढीला रवैया अपनाता है और तभी के तभी उसको सजा नहीं मिलती, उसे फांसी की सजा न दी जाए, क्या सिर्फ नेता एक न्यूज पर आकर सिर्फ इतना कहेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, फांसी की सजा दी जानी चाहिए? कहाँ है वो फांसी की सजा? आज तक सिर्फ निर्भया कांड में हमने सुनी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पे जो इस तरह की क्रूरता होती है, वहां पर जिसके साथ बलात्कार होता है वो खत्म हो जाता है। क्यों ऐसे व्यक्तियों को फांसी की सजा देकर खत्म नहीं किया जाता? मैं उन सभी सामाजिक संस्थाओं को ये कहना चाहूंगी कि आप आइए आगे, महिला सुरक्षा सहायता संगठन, ह्यूमन राइट्स, महिला आयोग, हर वो महिला जो एक अपने अंदर एक सामाजिक कार्यकर्ता को जीवित रखती है, उसको आगे आकर इस विषय को लेकर आवाज उठानी चाहिए, न कि जिस तरह से आप कपड़े बदलते हैं उस तरह से आपके विचारों को बदल रहा। वाह, किसी एक चीज को लेकर आप चलोगे तो जरूर उस चीज की जीत होगी। हम ये ना सोचे कि बलात्कार तो उसकी बच्ची के साथ हुआ है, हमारा क्या? ये चीजें कहीं हमारे दरवाजे तक भी आ सकती है। यही भावना हम सबको महसूस करनी होगी। भावना जी, आपने जिस अंदाज में और जिस जिज्ञासा के साथ अपनी बात रखी है, ऐसे में कहा जा सकता है कि आपके अंदर का जो आक्रोश है, अब बहुत हो गई बातचीत, अब परिणाम चाहिए। क्योंकि अब हम अक्सर बोलते हैं कि मुलगी शिकली प्रगति जाली, ये कैसी प्रगति है जहां अपने घर में ही बेटियां निराश हैं, सुरक्षित हैं? कुल मिलाकर हमें अपनी सोच को बदलना होगा और इस देश में एक कदम ऐसा आगे बढ़ाना होगा जहां हम खुद महसूस कर सकें कि अब हमारे आसपास की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में इतनी शक्ति मिले आपको कि बेटियों के संदर्भ में आप जो भी कदम उठाएं उसमें आपको जीत हासिल हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों में देखने के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।